बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामीन, खुसूसन मवेशी पाल हजरात या वो लोग जो चारा उगा के वो कमाई करना चाहते हैं या इसका बीज बना के आगे फरोख्त करना चाहते हैं। एक नया चारा जो कल मुझे एक क्वेश्चन आया था अबू धाबी से जनाब ये फैजुल्ला भट्टी साहब थे या अबैदुल्ला भट्टी साहब, इन दोनों में भट्टी साहब थे बाहर। तो भट्टी साहब का क्वेश्चन था, उन्होंने सुप्रीम या सुपर मोम्बासा ग्रास के बारे में फरमाइश की थी और साथ ही उन्होंने अल्फा के बारे में भी फरमाइश की। तो अल्फा का चूंकि अभी वक्त है तो मैंने सोचा कि उनसे वादा कर लूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको मोम्बासा ग्रास के ऊपर एक पूरी आपको आगाही, जो भी मेरा नॉलेज है या मैं आपसे वो शेयर करूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो होता है ना मोम्बासा एक्चुअली इसका टेक्निकल नाम है पेनिकम मैक्सिमम। पेनिकम मैक्सिमम और कॉमन नाम है इसका मोम्बासा ग्रास। मोम्बासा ग्रास जो है ना, ये ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये तंजानिया का ये वहां से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, तंजानिया से। और इसकी कद बहुत लंबा हो जाता है, तकरीबन 2 मीटर तक, यानी 6 फुट से ऊंचा ये कद निकाल लेता है। और इसमें चूंकि बहुत ज्यादा लीफी होता है, बहुत ज्यादा पत्ते इसके निकलते हैं, खासा ये समझ लें कि इसका जो एक पत्ता होता है ना, उसको अगर चौड़ाई में देखें, उसका मेजरमेंट की है इन्होंने, हमारे साइंटिस्ट ने, तो वो कहते हैं जी 3 सेंटीमीटर वाइड होता है इसका और 97 सेंटीमीटर लॉन्ग पत्ता होता है। और आखिर में ना वो टिप्स जो होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। और इसी तरह जो मोर और लेस इसके जो तने हैं, स्टेम्स हैं, वो एक तो उन पे बाल नहीं होते, नो हेयर एट ऑल, और ना ही उस पे वैक्स होती है। और ये बिल्कुल इस तरह है जैसे वो दोगली किस्म नहीं, हाइब्रिड नेपियर ग्रास की मुशाबियत है इसकी, लेकिन उससे जरा मुख्तलिफ इसलिए है कि इसमें पत्ते ज्यादा होते हैं, लीव्स बहुत ज्यादा होते हैं, और ये बहुत बेहतरीन आजकल बहुत पॉपुलैरिटी ये गेन कर रहा है। जिस तरह के कलर उन्होंने कहा था कि ये मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा और दूसरे ममालिक में भी, और बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जो वहां से सीड लेके पाकिस्तान में लाए हैं कंटेनर्स भर के, और उन्होंने कहा मैंने भी कुछ थोड़ा सा सीड लेके तो मैंने उसकी नर्सरी तैयार की है। मेरी जान, ये असल में है बहुत अच्छा ग्रेजिंग के लिए, चराई के लिए तो बेहतरीन है। इसके अंदर अगर जानवरों को छोड़ा जाए तो बड़े शौक से इसको खाते हैं। और दूसरा, इसका साइलेज बड़ा अच्छा बनता है। ये समझ लें कि साइलेज जो है ना, खमीरा चारा, वो बहुत बेहतरीन होता है। और फ्रेश तो खैर इसको कुतर के चॉप करके भी आप इनको खिलाएंगे अपने जानवरों को तो बड़े शौक से खाएंगे। रहा कि जी कौन कौन से जानवर, सारे जानवर, ये नहीं कि आप कहें कि जी ये सिर्फ भैंसों और गायों के लिए, नहीं, इसको बकरियां भी खाती हैं, इसको ऊंट भी बड़े शौक से खाते हैं। इवन आप घोड़ों को, गधों को, जो म्यूल्स नहीं होते खच्चर, उनको भी डालेंगे तो वो भी बड़े शौक से खाएंगे। तो ये बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। और इसके बारे में ना
हमारे कुछ साइंसदानों की का ख्याल है कि इसका हे यानी खुश्क करके जो हे बनाते हैं ना खुश्क चारा, वो ये नहीं बनाते, इसका ये सुटेबल नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये ज्यादा लीफी होता है, यानी इसके पत्ते बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा ये है कि वो ज्यादा मुश्किल होता है उसको ड्राई करना, वो पत्तों को। तो ये इनका करेक्टरिस्टिक्स पत्तों का है कि वो जल्दी खुश्क नहीं होते, तो इसलिए वो कहते हैं कि जी इसका हे नहीं बन सकता, बेहतर है कि साइलेज बनाएं, साइलेज खमीरा चारा, और उसको बेहतरीन हो जाता है, और वैसे ही इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब रहा इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता दूं कि एक तो प्रोटीन जो इनकी इसकी देखी गई है, बहुत जबरदस्त प्रोटीन है इसके अंदर। कितनी? कोई 8 से लेके 14% तक आपको प्रोटीन मिलेगी इसके अंदर। क्यों? इसलिए, और ये डिपेंड करता है सॉइल फर्टिलिटी पे कि कैसी जमीन है, उसमें कितनी खादें डाली हैं। खाद बड़ी लेता है ये बात मैं बता दूं, खाद इसको खासी चाहिए क्योंकि इसने कटाइयां बहुत देनी होती हैं, और वो आपको लेकिन जो जमीन है ना, आम हमारी मैरा जमीन हो, बेहतरीन जो दूसरे जिस तरह मैंने आपको मार्ट ग्रास पे मैंने पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दी है, और आप मार्ट ग्रास पे इसी तरह दूसरे जो हैं हमारे रोड्स ग्रास, इसका भी दिया है। लेकिन ये जो होता है ना, ये वाटर लॉग्ड जो जहाँ सेम ज्यादा जमीन होती है ना, यहाँ वो या कलराठी जमीन, उसमें ये सूटेबल नहीं है, वहाँ नहीं ये इसको नहीं वहाँ ग्रो करना चाहिए, और ये वहाँ पे। और दूसरा ये जहाँ कोरा पड़ता है ना, कोरे वाले 2 महीने, जिस तरह मार्ट ग्रास का मैंने कहा था कि ये आपको जनवरी फरवरी जब ज्यादा कोरा पड़ता है तो उस वक्त ये डार्मेंट हो जाता है। डार्मेंट मीन्स के वो उस वक्त खत्म होता है, सो जाता है, डारमेंसी में चला जाता है, एक्टिव नहीं रहता, उस वक्त नहीं हमें पते उसके नहीं मिलते, इसलिए ये। लेकिन दूसरे सारा साल तकरीबन ये इसकी कटाइयाँ होती रहती हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके लिए आपको, लेकिन इसका बीज जो होता है ना, वो बहुत ही बारीक बीज होता है, बारीक बीज होता है। इसलिए जब जमीन की तैयारी करनी है ना, ये भट्टी साहब आपको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने तो थोड़ी नर्सरी लगाई है, नर्सरी ग्रो करनी है, तो आपने भला आप थोड़े रकबे पे आप उसको लगाएंगे, और उसको आप मैं आपको बताता हूँ कि कितना आपने उस जिस तरह आप कोई 6-6 इंच के फासले पे, 4-4 इंच, 6-6 इंच के फासले पे आप लगाते जाएंगे, रोज में लगाएं आप, और तर में ये काश्त करें। और जब धूप खत्म हो, यानी कि ये है कि जैसे असर का टाइम होता है, उस वक्त आप इसकी काश्त करें। और इससे पहले आप जमीन को अच्छी तरह पहले जब तैयार करेंगे, तैयार ऐसे करना है कि इसमें जो लोग सीड से लगाना चाहते हैं उनके लिए तो खास तौर पे मैं बात करूंगा। सीड से जो लगाते हैं उनकी जमीन जो है इतनी भुरभुरी, और लेजर लेवल होता है ना, लेजर लेवलिंग, इस तरह लेजर लेवलर से इसकी लेवलिंग कराएं, और या करा लगा के बेहतरीन ऊपर प्लैंकिंग या सुहागा करें, ताकि वो बिल्कुल वो हमवार हो। ऊंची नीची जमीन पे ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इसके बीज इतने ही बारीक होते हैं। और ये देखे ना, पूरे जहां हेक्टर होता है, कोई समझ लें तकरीबन 2.5 एकड़ के करीब, 2.5 एकड़ में 4 किलो से 5 किलो, तो यानी कि 1 एकड़ में 2 किलो, 2.25 किलो 2 किलो मैक्सिमम आप ले लें कि आपने वो प्लांटेशन करनी है।
जब पौधे लगाने हैं और ये लाइनों में लगाना होता है और ग्रो करना होता है। और इस तरह है कि जब और जो अगर छठा भी करना है, छठा में ज़रा सीड रेट ज़्यादा होगा और छठा में आप उससे ये समझ लें कि अगर 2 किलो पूरे एकड़ में या 2 किलो या 2.25 किलो 2.5 किलो अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना लाइनों के लिए, तो इसके लिए आपको 3-3.5 किलो या 4 किलो भी आपको 1 एकड़ के लिए ब्रॉडकास्ट जब करेंगे, छटा लगाएंगे तो फिर। लेकिन इसको इतनी पहले भुरभुरी जमीन बनानी है और फिर उसके अंदर ही आपने फर्टिलाइजर का भी भट्टी साहब आपने पूछा था, तो फर्टिलाइजर तो मैं हमेशा बताता हूँ वो वही है को आप डीएपी एक बोरी डीएपी एक बैग डाल लें और उसके साथ अलबत्ता यूरिया की बजाय ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको गुआरा खाद नहीं कहते, वो आप नाइट्रोजन वाली खाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट वो डालें। और वो कितनी, वो भले अब वो भी एक बैग वो डाल लें और एक बैग ये डीएपी का, ये शुरू में तैयारी में। और उसके बाद आपने देखना है कि ये कोई आपको शुरू में 75 से लेके 100 दिन लग जाता है, यानी कि तकरीबन 2.5 महीने से 3 महीने के में पहली कटाई के लिए तैयार होगा। 2.5 महीने 3 महीने लग जाते हैं और उसके बाद फिर 400 है, फिर कटाई जब करते जाएं तो उसके बाद हर 40-45 दिन बाद दूसरी कटाई, फिर 30-40-45 दिन बाद, यानी आप सवा महीना 1.5 महीने बाद आपने कटाइयाँ करते जाना है। और जब कटाइयाँ करते जाएंगे ना तो उसमें ये है कि जब एक कटाई करेंगे फिर भी अमोनियम नाइट्रेट मैं कहूँगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का आपने हर पानी उसके बाद तरवतर में बेशक वो डाल दें, या बेहतर यह है कि पानी लगाएंगे ना तो उसके अंदर आपने अमोनियम नाइट्रेट की एक बैग फी एकड़ वो आपने हर कटाई के बाद आपने डालनी है और तक पैदावार बहुत ही जबरदस्त होगी। और मैंने बताया ना कद इसका कोई 2 मीटर यानी 6 फुट से ज्यादा हो जाता है। तो आम तौर पे जब आप दूसरी कटाई के लिए करेंगे तो ये उस वक्त ये हो जाता है यानी 200 सेंटीमीटर का मतलब यही हो, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर 2 मीटर हो जाता है। और फिर आप काटते जाएं बिस्मिल्लाह करके। और सॉइल फर्टिलिटी की रिक्वायरमेंट इसकी ज़्यादा हाई है, ये याद रखें। इसलिए फर्टिलिटी के लिए ये आपको फर्टिलाइज़र इसमें डालना पड़ता रहेगा और पानी इसको हर कटाई के बाद आपने वो करते रहना है। बाकी इनकी जो जड़ी बूटियां हैं ना, जड़ी बूटियों का प्री सोइंग खास तौर पे जिन्होंने सीड के साथ करना है, वो पहले आप ज़मीन की तैयारी जब अच्छी कर लेंगे, उसमें पहले तो 1 महीना 1.5 महीना लोग पहले अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद डालते हैं। डाल के अच्छी फर्टिलिटी जब हो जाती है, उसके ज़मीन में मिल जाती है, फिर उसके बाद हल चलाते हैं। 2 दफ़ा 3 दफ़ा हल चलाएं, फिर प्लैंकिंग कर दें, जड़ी बूटियां खुद ब खुद वो ग्रो कर आती हैं। और उसके बाद प्री सोएंगी, पहले ही उससे पहले ही आप इस पे स्प्रे कर देते हैं और स्प्रे करके इनको मार देते हैं जड़ी बूटियों को। अगर आपने सोइंग के बाद करनी है, सोइंग किस जैसा सीड डालना ना बड़ा ही बारीक, यानी कि ये समझ लें इसको डेप्थ में नहीं ज्यादा जाना, ये इसकी डेप्थ जो प्लांटिंग डेप्थ है ना 1 से लेके 2 सेंटीमीटर तक है, बहुत थोड़ा। तो वो क्या करते हैं, या तो ये दरख्तों की वो झाड़ियां सी ले लेते हैं, या फिर आपके पास वो दूसरा नहीं होता एक सख्त किस्म का झाड़ू, उससे ये पहले बखेर के ना
इसके, और उसके ऊपर वो झाड़ियाँ फेरते हैं या वो करते हैं ताकि मिट्टी थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर आ जाए, और फिर है वो करते इसको तर वतर में, मतलब बहुत ज्यादा वतर भी, लेकिन वतर में हो जमीन, तो उस वक्त सोई करनी है, क्योंकि पानी लगाया तो पानी के साथ तो वो सारा आपको पता है, क्योंकि इतना बारीक होता है उतना सारा कि वो बह जाएगा। तो जो ही फिर पौधे निकल आते हैं, आप फिर उसके बाद देख लें, पहला पानी आप 21 दिन के बाद देखेंगे तो 3-4 इंच ये पौधे निकल आए होंगे ज़बरदस्त किस्म के, और इस तरह आपने इसकी देखभाल भी करनी है। आगे वीड्स का कंट्रोल तो पहले प्री एमरजेंस कर लें, अगर पोस्ट एमरजेंस भी करना है तो तर बतर में ही जब शुरू में करना है तो वो आपने उसको स्प्रे कर लेना है। मैंने आपको बता रखा है पेंडिमेथलिन, वो आप 800 ml लें, कोई 120 होता है ना 120 लीटर पानी में वो मिला के आप स्प्रे कर दें। जिस तरह मैंने, अब ना हो तो तिल वाला मेरा खास तौर पे प्रोग्राम देखें, कल ही मैंने तिल की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दी है, और वो उसी तरह तकरीबन आपने, वो भी बड़ा सीड बड़ा बारीक होता है, और उसमें भी मैंने जिस तरह आपको कहा कि वीड्स को कैसे कंट्रोल करना, तकरीबन इसी तरह इसी को भी वीड कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये बड़ी ज़बरदस्त कटाइयाँ भी, ये अभी फ्यूचर है, इसका फ्यूचर का चारा है ये, मैं बता दूं। अब इसका बहुत ढंडोरा भी पीटेंगे, सारा कुछ होगा, बहुत सारी कंपनियां आएंगी जो इसका बीज बोएंगी। तो बेहतर ये है कि आप लोग ये पहले थोड़े रकबे पे छोटे छोटे प्लाट्स में आप इसका बीज खुद तैयार करें, और खुद तैयार करेंगे और फिर आइंदा इसको बढ़ाते जाएं, और इंशाल्लाह ताला मैं भी दुआ करूंगा अल्लाह ताला हमारे मुल्क में ये वाफर चारा हो। चारे की खुसूसन जो किल्लत होती है ना, वो होती है 2 महीनों में, खास तौर पे 2 सीजन में, एक मई जून में आ जाती है, फिर नवंबर में किल्लत होती है, खास तौर पे जब ये डॉर्मेंट हो जाता है उस वक्त भी होता है। लेकिन यह कि ये वो तो ये तो होगा जनवरी फरवरी में जब फ्रॉस्ट पड़ेगी या कोहरा पड़ेगा, लेकिन उससे पहले नवंबर में जब कमी होती है तो कमी को ये पूरा करेगा इंशाल्लाह ताला चारा। और ख़ास तौर पे जब साइलेज बना लेते हैं ना, साइलेज ज़रूर बना लेना चाहिए, आप मकई का बनाएं, ज्वार का बनाएं, फिर इसका बनाएंगे जब साइलेज, तो साइलेज जो है उस पे आप अपने जानवरों को पाल सकेंगे। बाहर मैं किसी वक्त साइलेज पे तो है, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दे रखे हैं, लेकिन आपको ये मैं बताऊं कि बहुत सारे ममालिक में लोग टोटली साइलेज पे ही अपनी डेयरी फार्म्स चला रहे हैं और वो उनको खिलाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो सब्ज चारा भी वाफर मिल जाता है, दस्तयाब होता है, और हम चारा के बारे में इतनी सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ वैरायटी है, दोनों सीजन्स में, समर में भी और विंटर में भी। तो मेरी जान ये था इन भट्टी साहब ने सुपर मोम्बासा का, तो ये थी मेरी जान सुपर मोम्बासा की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब इस प्रोग्राम का इख्तिताम एक हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फीमल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।